एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 14। यह ब्रह्मांड वैसा क्यों है जैसा यह है। तो क्या हमने एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स के रूप में विभिन्न वस्तुओं के वेव फंक्शंस को कभी कणों की तरह और कभी तरंगों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर किया है ताकि ब्रह्मांड वैसा बन सके जैसा हम उसे देखते हैं। एक अर्थ में सब कुछ खुद को इस प्रकार बनाता है कि ऑब्जर्वर्स का अस्तित्व संभव हो सके। तो संक्षेप में ऑब्जर्वर्स ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। मैं पहले ही इस विषय पर एक निष्कर्ष तक पहुंच चुका हूं, कहते हुए ऑब्जर्वर्स ही वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इस अध्याय को यहीं खत्म कर दूं तो मैं कई पाठकों के लिए बड़ी गलतफहमियां पैदा कर दूंगा। तो आइए मैं आपको विस्तार में बताता हूं कि यह पर्यवेक्षण वास्तव में क्या है। जब कोई नहीं देखता तब क्या चंद्रमा मौजूद होता है? चंद्रमा पदार्थीय कणों से बना है और ये सभी कण उपपरमाण्विक स्तर पर क्वांटम प्रभाव दिखाते हैं, कभी तरंग कभी कण। लेकिन जब ऐसे क्वांटम कण एक साथ जुड़ते जाते हैं या उनका आकार बड़ा होता जाता है तो उनका तरंगसदृश व्यवहार कम होने लगता है। इसीलिए आपकी रसोई तरंगों की तरह व्यवहार नहीं करती जब आप अपने शयन कक्ष में होते हैं। जरा सोचिए, यदि चंद्रमा तरंग की तरह व्यवहार करने लगे तो संभव है कि आप उसे कभी शनि की परिक्रमा करते हुए पाएं, कभी मंगल की, या शायद दोनों की एक साथ एक ही क्षण में। यह घटना ब्रह्मांड में ऑब्जर्वर्स के अस्तित्व का समर्थन नहीं करती और यह हमारी वास्तविकता के विपरीत होगी और हमारा ब्रह्मांड इस प्रकार काम नहीं करता। क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम कम होती जाती है जब हम सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं, जैसे ग्रह, तारे या ऐसी कोई भी वस्तु जो क्वांटम स्तर पर नहीं है। लेकिन चूंकि सब कुछ क्वांटम जगत से ही शुरू होता है, इसलिए यह एक निर्णायक और मूल कारक है कि वास्तविकता वैसी क्यों है जैसी यह है। तो ऑब्जर्वेशन इस ब्रह्मांड को वैसा ही बनाता है जैसा यह है। यही वह है जिसकी देखभाल पूरा ब्रह्मांड करता है, सबसे छोटे स्तर से लेकर सबसे बड़े स्तर तक। या यूं कहें, ऑब्जर्वेशन उसी दिशा में बनाता है। तो जब हम सवाल पूछते हैं कि स्पेसटाइम को विशेष बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हमारा ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है, यह सब हुआ ही क्यों, तो इसका केवल एक ही उत्तर है। यह अवधारणा पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स कहलाती है, जिसमें भाग लेने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ऑब्जर्वर होते हैं। इट फ्रॉम बिट यह दर्शाता है कि भौतिक जगत की हर चीज के नीचे एक अमूर्त स्रोत और व्याख्या मौजूद है, कि हर भौतिक वस्तु मूलतः सूचना आधारित है और यह एक पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स है, जैसे जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने कहा। तो उत्तर यह है कि ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा यह है, क्योंकि इसका स्वयं को इस प्रकार बनाना आवश्यक था कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स का अस्तित्व संभव हो सके। कुछ ही अध्यायों में हमने अपने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। यही हमारे ब्रह्मांड की अद्भुतता है। और हमने इस अध्याय में जिस अवधारणा पर बात की वह वास्तव में ऑब्जर्वर और ब्रह्मांड के संबंध का केवल एक छोटा और मूलभूत हिस्सा है। वास्तविकता में यह अवधारणा इससे कहीं अधिक जटिल है और अभी भी हमारी समझ उसके बारे में बहुत कम है। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।